Basically, we are going to move forward in our next session with the problems of information rate. So, I am continuing with the last section, just information rate. इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स. Now R equal to R into HX, rate with which symbols are generated, and this one was entropy. इसकी हमने यूनिट पे डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, एंड द यूनिट वाज बिट्स पर सेकेंड. मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि अगर आप रेट को डिफाइन करते हैं या फिर आप एक लिटरल मीनिंग रेट देखेंगे तो उसमें टाइम की यूनिट आएगी. तो आप इसकी यूनिट जनरली ऐसे भी पिक कर सकते हैं या फिर एज्यूम या फिर गेस कर सकते हैं, क्योंकि रेट इटसेल्फ इंडिकेट्स द मेजर ऑफ टाइम. नाउ व्हाट हैपेंस, हमें कोई भी न्यूमेरिकल जब आता है उसको बहुत अच्छे से डिटेल्ड वर्जन पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है वो होती है कैलकुलेट करने में आर. आप एंट्रोपी अच्छे से कैलकुलेट करोगे, ये टाइम टेकिंग है और ये आपकी एंट्रोपी करेक्ट भी होगी, बट आप कहाँ मिस कर जाओगे, आप स्मॉल आर को कैलकुलेट नहीं करोगे अच्छे से. तो उसके लिए हमें जो भी न्यूमेरिकल है हमारा, हमको उसको डिटेल एनालिसिस करनी होती है. और मैं ये बता दूँ, जो स्टूडेंट्स आईएएस या गेट की प्रिपरेशन करते हैं, ये वहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. गेट के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये आईएएस के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस होगा उसमें जो आप मिस्टेक करोगे वो भी आंसर होगा और जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा, तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो ये चीज़ आपको, यू नीड टू फोकस ऑन द क्वेश्चन बेसिक डिटेल्स. अब मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड करती हूँ. आपको रीड करूँगी तो उसमें थोड़ी बहुत मतलब आप पॉइंट मिस करोगे तो मैं उसके पॉइंट्स लिख भी दूँगी कि मुझे क्या क्या गिवन है. तो मैं आपके लिए रीड करती हूँ. अ हाई रिजोल्यूशन ब्लैक एंड वाइट टीवी. ध्यान से सुनिएगा. पिक्चर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2 into 10⁶ पिक्चर एलिमेंट्स. अब ये तो हो गई कि हमें इसके पिक्चर एलिमेंट्स गिवन है, दैट इज 2 into 10⁻. जैसे जैसे हम क्वेश्चन रीड करते हैं ना, हमें उसके में जो जो पार्ट गिवन है वो हमें लिखते भी जाना चाहिए, तो वो क्या होगा, बेसिकली मिस नहीं होगा हमसे. तो ये मुझे गिवन है तो मैंने ये यहाँ पे लिख लिया, मुझे पिक्चर एलिमेंट्स गिवन है. किसके? ब्लैक एंड वाइट टीवी, उसके मुझे पिक्चर एलिमेंट्स 2 into 10⁶ गिवन है. अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. विथ 16 डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल. अब मुझे नेक्स्ट पार्ट गिवन है 16 डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल. अब आप इससे ये भी समझ सकते हैं, जो हमने एंट्रोपी की समेशन पार्ट पढ़ी है, एंट्रोपी के मैथमेटिकल मॉडल में, उसमें वैल्यू जो जाती है वो I1 से 16 हो सकती है. दैट्स वाई यहाँ पे 16 डिफरेंट लेवल गिवन है. ठीक है, अब ये बात ये हो गई. अब ये बोला जा रहा है नेक्स्ट पार्ट इसका, नाउ द पिक्चर्स आर रिपीटेड एट द रेट ऑफ 32 per second. अब मुझे रेट गिवन है 32 per second, ये मुझे गिवन है. ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ती हूँ. ऑल पिक्चर एलिमेंट्स अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट एंड ऑल लेवल्स हैव इक्वली लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस. अब ये पार्ट आपका समझने वाला हो गया कि दे हैव इक्वली लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस. ये मैं आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तब मैं बताऊँगी कि इसका मीनिंग क्या था. नाउ मुझे कैलकुलेट क्या करना है, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय दिस टीवी पिक्चर सोर्स. अब मैं जब इसका एंट्रोपी कैलकुलेट करूँगी तो वहाँ पे इसका मीनिंग निकल के आता है कि ये जो लेवल्स डिफाइन किए गए हैं I1 से 16 तक के, तो उसके जो पिक्चर एलिमेंट्स हैं वो आर इक्वली लाइकलीहुड है. दैट मीन्स
कि मुझे PXI प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1/16. द स्पेसिफिक लाइन मीन्स द प्रोबेबिलिटी of a picture element in each level for calculation of our entropy value. ये चीज़ क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ मैं अब इसमें वैल्यू पुट कर सकती हूँ 1/16 log to 1/16. एज यू ऑल नो हमने एंट्रोपी के डेफिनेशंस काफ़ी टाइम से पढ़ रखी है. लास्ट 2-3 क्लासेस में आई एम डिस्कसिंग एंट्रोपी. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली. और मैं आपके लिए बोल सकती हूँ PXI log to 1/PXI. तो ये मैं यहाँ से मैं एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकती हूँ. आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, समेशन 16 टाइम्स इंटू 1/16 log to 1/2⁴. तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 4 बिट्स पर एलिमेंट. दैट इज अवर एंट्रोपी. ये आपने एंट्रोपी की वैल्यू इवेल्युएट कर ली. अब मुझे क्या निकालना है, कैपिटल R. ठीक है. तो मेरे पास जो स्मॉल r की वैल्यू है मैंने यहाँ पे कहीं लिखी थी. स्मॉल r मुझे गिवन था और मेरे को ये भी गिवन था कि मेरे पास जो पिक्चर कंसिस्ट है 2 × 10⁶ पिक्चर एलिमेंट्स है और मेरे पास 32 पर सेकेंड से जनरेट हो रहे हैं. ये रेट से सिंबल और एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं. तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 10⁶ 6 × 32. तो मेरे पास एवरी जो भी मेरा कलेक्शन है सिंबल्स का वो जनरेट होके आ जाएगा. तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 64 × 10⁶ एलिमेंट्स पर सेकेंड. ये जो था पॉइंट स्मॉल r कैलकुलेट करने का, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हैं, ये मिस कर जाते हैं आप लोग. आप लोग क्या करेंगे, भाई रेट गिवन है हमारे पास 32 पर सेकेंड. आप यहाँ पे 32 लेके चलेंगे, वो आपकी पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक निकल के आएगी यहाँ पे R × RHS. क्योंकि आप इसको नोटिस ही नहीं करेंगे. भाई हमें तो 2 × 10⁶ भी गिवन है फॉर एवरी पिक्चर एलिमेंट. तो हमने क्या निकाला, एलिमेंट्स पर सेकेंड. अब आप इसको डायरेक्टली पुट कर दीजिए कैपिटल R में. यहाँ पे यहाँ से आपने निकाल ली वैल्यू 64 × 10⁶ × 4. तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, 256 10⁶ है. देन आई कैन राइट इट एज मेगा. मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁶ बिट्स पर सेकेंड. तो भाई ये हैंड्स ऑन कैलकुलेशन था, इसमें कोई कैलकुलेटर की नीड भी नहीं थी. बहुत ही लूसिड मैं कहूँगी क्वेश्चन था. और ये ऐसे क्वेश्चन गेट में भी आते हैं. ऐसे क्वेश्चन हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी होते हैं. जो ये कैलकुलेशन इसकी शॉर्ट होती है क्योंकि आपको क्या है, log 2 की वैल्यू भी आप 2⁴ करके एंट्रोपी की वैल्यू आप है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल सकते हैं. कोई पॉइंट कुछ नहीं. तो मेन आपका जो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इसको आपको हमेशा टू कीप इन माइंड, आपको एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन रीड करना है अच्छे से, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. सो फ्रॉम दिस पार्ट आई थिंक आई एम क्लियर एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड. ना मैं ऐसा एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगी. मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, तो आई वॉन्टेड टू डिस्कस. एक्चुअली क्या है, इंफॉर्मेशन रेट वगैरह इनकी कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है. आप क्या करते हैं, इन्हें न्यूमेरिकल से ही बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं. तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग इट मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करूँगी वो भी ध्यान से देखिए. मुझे बहुत क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी भी लगा और आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज सम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन कवर हो सकता है. अब मेरे पास जो क्वेश्चन में गिवन है मैं आपके लिए पहले रीड कर देती हूँ. सम टेलीग्राफ सोर्सेज गिवन, ओके, विच हैज़ 2 सिम्बल्स नेमली डॉट एंड डैश. अब भाई इसमें गिवन क्या क्या है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर देती हूँ.
स्लोली, आप समझिएगा। द डॉट ड्यूरेशन इज 0.2 सेकेंड एंड द डैश ड्यूरेशन इज 3 times द डॉट ड्यूरेशन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट्स अकरेंस is twice of that of the dash. The time between symbol is 0.2 seconds. Calculate the information rate of the telegraph source. अब देखिए इसकी जो वर्डिंग्स हैं बिल्कुल पर्टिकुलरली क्लियर है, इसमें कोई कहीं डाउट नहीं आएगा. अब आप जहाँ मिस्टेक करेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगी आप कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं. तो पहले तो मुझे भाई जो जो गिवन है मैं वो लिख लेती हूँ. मुझे एक टेलीग्राफ सोर्स गिवन है, मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट यहाँ लिख रही हूँ. टेलीग्राफ सोर्स. मेरी एक छोटी बेटी है, वो बहुत मिस्टीरियस है, वो इधर से उधर भाग रही है, कुछ गिरा रही है, तो दैट्स वाई मेरा थोड़ा ध्यान उधर भी चला जाता है. तो बीच बीच में मेरा जो होता होगा फंबल वर्ड्स का, सो प्लीज़ इग्नोर दैट. ओके ठीक है. टेलीग्राफ सोर्स है, मुझे डॉट एंड डैश 2 एलिमेंट्स गिवन है. ठीक है, एलिमेंट सिंबल सब कुछ भी बोल सकते हैं. अब मुझे ये भी गिवन है कि जो P डॉट इज इक्वल टू P डैश, ये मुझे गिवन है. ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ प्रोबेबिलिटी की. तो प्रोबेबिलिटी का हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. आई कैन राइट इट एज P डॉट प्लस P dash equal to 1 and P dash की वैल्यू क्या है 2P dash. तो I am putting the value of P dot to P dash plus P dash equal to 1. Now 3P dash equal to 1 and P dash value will be 1/3. अब आप जब इसको वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से है ना, जब आप P डॉट की वैल्यू निकालेंगे इट विल ऑटोमेटिकली कम्स अप लाइक दिस. तो मेरे पास P डैश की वैल्यू 1/3 आई, P डॉट की वैल्यू 2/3 आई. यहाँ तक तो आई थिंक आई एम क्लियर, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब मैं यहाँ से कहना चाहूँ तो मैं एंट्रोपी भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो इंफॉर्मेशन रेट ही कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ कैपिटल आर. तो एंट्रोपी की तो मुझे नीड है. ये पार्ट मैं रफ करूँगी क्योंकि मेरे पास P डॉट P डैश की वैल्यू है. तो भाई मैंने टेलीग्राफ सोर्स डिस्कस किया था जिसमें 2 सिम्बल्स थे. तो 2 सिम्बल्स मीन्स कि I की वैल्यू टेंडिंग होगी 1 से 2 तक. एंट्रोपी आई कैन राइट I1 to 2 pxi log 2 pxi. Minus sign I am putting outside of the summation part. Now if I am going to expand this expression, then what will be the my required expression is P dot log 2 1 over P dot plus P dash log 2 1 over P dash. ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है. ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में आता है. तो अब मैंने यहाँ पे P डॉट P डैश की वैल्यू निकाल रखी है. मैं क्या करूँगी, मैं पुट कर देती हूँ P डॉट की वैल्यू 2/3 log 2 1 over 2/3 plus 1/3 log 2 1 over 1/3. अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे 2/3 को आप डिवाइड करिए 0.667 आएगा. 1/3 को डिवाइड करेंगे तो भी कुछ वैल्यू आएगी, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ माइनस. और आप जब लॉग वॉग ले लेंगे तो जो माइनस है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा. तो जो वैल्यू आएगी 0.667 0.585 लॉग 3/2 की वैल्यू बताएगा मैं 585. ये मैंने सॉल्व किया स्टैंडर्ड कैलकुलेटर से. आप कर सकते हैं सॉल्व, लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने कैलसी से 1.585. दिस इज़ द वैल्यू. और जब आप इसको
कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वैल्यू आपकी निकल के आएगा 0.92 बिट्स पर सिंबल। ये मैंने आपके लिए लिखा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप अपना आंसर वेरीफाई करेंगे कि आपका भी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने ये सॉल्व किया और मेरा यही आंसर आया है 0.92 बिट्स पर सिंबल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ये तो हमारा एंट्रोपी का कैलकुलेशन पार्ट था, मैथमेटिकल पार्ट था। अब मुझे क्या क्या गिवन है, मैंने जब आपके लिए क्वेश्चन रीड किया था तो मैंने बताया था कुछ टाइम ड्यूरेशन की मैंने बात की थी। द डॉट ड्यूरेशन इज 0.2 सेकेंड, तो टी डॉट आई एम राइटिंग हेयर 0.2 सेकेंड, ये मुझे गिवन था। उसका मैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ रही हूँ कि मेरे को कौन सा ड्यूरेशन गिवन है, और मेरे को जो ये गिवन था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट अकरिंग इज ट्वाइस ऑफ द डैश, मीन्स कि टी डैश की वैल्यू क्या होगी, टी डैश की वैल्यू होगी द डैश ड्यूरेशन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉट ड्यूरेशन। तो मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 0.2, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। पहले मुझे क्या गिवन था, द डॉट ड्यूरेशन इज 0.2 सेकेंड। उसके बाद का क्वेश्चन है द डैश ड्यूरेशन इज 3 टाइम्स द डॉट ड्यूरेशन। तो डैश ड्यूरेशन टी डैश आई एम राइटिंग हियर and the dot duration is 0.2 second. That's why 3 into 0.2 seconds it will become now 0.6 second. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ये पॉइंट यहाँ मिस कर देते हैं। आप टी डॉट ड्यूरेशन को लेके जो हमारा न्यूमेरिकल है वो कैलकुलेट कर देते हैं और वहाँ पे मिस्टेक आ जाती है। नाउ मुझे एक और चीज़ गिवन है, द टाइम बिटवीन सिंबल इज 0.2 सेकेंड। अब ये पॉइंट भी हमें गिवन है भाई, टी स्पेस, द gap, the void, the time it is required to send one symbol, and there is a difference in time in between the other symbols. So this is the space time, it is also given as 0.2 seconds. Now if we are going to calculate the total time, then TS will be P dot T dot plus P dash टी डैश प्लस टी स्पेस। जब आप इसका सिंबल टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा। आपको ये कैलकुलेट करना है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया। 0.533 ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। अब इसकी जो रेट होती है वो R = 1/TS, क्योंकि हमने ये निकाला है किसमें, टाइम डोमेन में। अब इसको हम रेट में चेंज करेंगे तो ये मेरी निकल के आएगी 1.875 सिम्बल्स पर सेकेंड। अब यहाँ से मैं कैपिटल R निकाल सकती हूँ, R = R × HX। जब मैंने स्मॉल r निकाल लिया, नाउ आई कैन राइट इट हियर इंटू HX इज 0.92। आप ये सॉल्व करके देखिएगा, फाइनल आंसर इज 1.725 बिट्स पर सिंबल, ये निकल के आएगा। तो मैं बता देती हूँ मिस्टेक आप कहाँ करते हैं। आप स्मॉल r निकालने में मिस्टेक करते हैं, आप ये TS जो सिंबल टाइम है वो कैलकुलेट करने में मिस्टेक करते हैं। तो ये मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने क्वेश्चन कवर किया, और मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक और गुड क्वेश्चन लगा कि जिसमें इंफॉर्मेशन रेट का पूरा जो समअप है जो हमने पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। सो इन दिस लेक्चर आई एम जस्ट covering it here only, and I will continue with the next part of section in my next lecture, which is discrete memoryless channel. So अगर हमने discrete memoryless source पढ़ा है तो discrete memoryless channel तो होगा ही होगा, वो भी हमें देखना है। उसमें कुछ conditional probabilities आएगी। अब तक का ये पार्ट बहुत easy था। ये पार्ट मैं कहूँगी इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था, लेकिन अब जो पार्ट आ रहा है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये पार्ट से थोड़ा आपको होगा कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करना। सो आई एम रैपिंग अप हियर। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड if you have problems related to any other topics of electronics and communication, so you can ask them also. I will try to cover it in my upcoming lecture. Thank you so much.